नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। डालते हुए तक के मुख्य हेडलाइंस पर। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पहुंचे राजगीर। स्वास्थ्य कर्मी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का किया उद्घाटन। एबीवीपी कार्यकर्ता को मिली उदयपुर जैसी घटना करने की धमकी। पीड़ित ने एसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार। कटिहार में पड़ोसी ने महिला के साथ की दरिंदगी, दोनों आंखों को फोड़ी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। अब खबरें विस्तार से। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे राजगीर पहुंचे। उन्होंने आयुष्मान भारत के स्वास्थ्य कर्मी के बीच आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया है। राजगीर जाने के क्रम में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बिहार शरीफ के कारगिल चौक पर भाजपा कार्यकर्ता ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया है। इस मौके पर मंत्री पांडे ने कहा है कि पूरे सूबे के जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, इसलिए समय समय पर नई योजना की शुरुआत की जाती है। अभी हाल ही में पूरे राज्य के अस्पतालों के लिए 502 नए एम्बुलेंस भेजे गए हैं। हर गांव कस्बे तक लोगों को स्वास्थ्य सुविधा भी मिल रही है। राजगीर में आयुष्मान भारत योजना में काम कर रहे बिहार के विभिन्न जिलों के लोगों का प्रशिक्षण का कार्यक्रम 3 दिवसीय रखा गया। उस 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज उद्घाटन करने जा रहा हूं। जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी राज्य के गरीब लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ देते हैं, जिसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का कैशलेस पेपरलेस ट्रीटमेंट लोगों को दिया जाता है। उन व्यवस्थाओं में और कई नए सुविधाओं को जोड़ा जा रहा है, कई नवाचार किया गया है। उन सारे चीजों की जानकारी हम अपने कर्मियों को देंगे और उसके माध्यम से राज्य की जनता को और ज्यादा बेहतर इस योजना का लाभ मिल पाएगा। उसी कार्यक्रम के प्रशिक्षण के उद्घाटन का अवसर पड़ा। कोरोना का केस जो है काफी बड़ा, नालंदा के सिविल सर्जन समेत 5 लोग यहाँ भी हो गए, मुख्यमंत्री भी, तो क्या गाइडलाइंस आगे जारी की जा रही है? पूरे देश में और अपने राज्य में भी कोरोना के केसेस बढ़े हैं, लेकिन देश की तुलना में आप बिहार को देखेंगे तो बिहार में कोरोना अभी भी बहुत नियंत्रित है। और उसका मूल कारण है कि हम लोग अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से कोरोना के नियंत्रण के कोरोना के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए काम करते हैं, और उसमें खास करके जो जांच का काम करते हैं, प्रतिदिन 1.25 लाख से ज्यादा जांच होता है। टीकाकरण का विशेष अभियान चल रहा है, महाअभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना आगमन को लेकर के बिहार के अलग अलग पार्टी के नेता जहां उनका आभार प्रकट कर रहे हैं, तो वहीं अब आरजेडी के एक नेता ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर के अजीबोगरीब बयान दे दिया है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टूरिस्ट कह दिया है। उन्होंने कहा है कि टूरिस्ट भी आते हैं तो कुछ देकर जाते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ टूरिस्ट बनकर आए और बिहार से लौट गए। विधायक भाई वीरेंद्र ने आगे कहा है कि पीएम मोदी को बिहार की धरती पर कदम रखते ही उन्हें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ना ही बेरोजगारी के मुद्दे पर वो कुछ बोल पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए था कि वे विशेष राज्य के दर्जे पर अपनी बातों को रखें। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, मैं पहले भी कहा था जनता को, आम आवाम को भी और प्रधानमंत्री को भी संदेश दिया था कि जब भी बिहार आवे और बिहार की धरती पर पटना में उतरते ही घोषणा करना चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मैंने दिया। जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव के प्रयास से और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सहयोग से बिहार में जातीय जनगणना कराने का ऐलान हो चुका है, उस जनगणना को पूरे देश में कराने का ऐलान करें बिहार में, पटना की धरती पर, और बेरोजगारों को रोजगार दे। तो हमको लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को लोग कहता है कि ये टूरिस्ट हैं, लेकिन टूरिस्ट भी आता है तो कुछ दे कर जाता है, लेकिन ये तो आए टूरिस्ट की तरह बिहार विधानमंडल में, और पहली दफा आए हैं, उनका स्वागत हम लोगों ने किया, लेकिन उन्होंने कुछ बिहार के लिए दिया नहीं। उनके मन में बिहार के प्रति हम समझते हैं कोई मन में ये नहीं है, देने लायक के लिए नहीं है। और बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार केंद्र सरकार कर रही है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और देश में जातीय जनगणना बिहार के तर्ज पर होना चाहिए, और बेरोजगारों को रोजगार देने का जो उन्होंने वादा किया था वो आज तक वादा ही रह गया। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल सका। हमें बड़ी आशा थी और लोगों की आकांक्षा भी थी बिहार की जनता को कि देश के प्रधानमंत्री आएंगे,
बिहार को विशेष रूप से सौगात देने का काम करेंगे। उन्होंने हम लोग का मन छोटा कर दिया है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री से पुनः मैं कहूंगा कि दिल्ली तो पहुंच ही गए हैं, वहीं से घोषणा तो करें। गोवर्धन में मथुरा पुलिस के द्वारा रोके जाने के बाद तेज प्रताप यादव वृंदावन पहुंचे। उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य लाभ के लिए पूजा अर्चना की है। साथ ही उन्होंने रुद्राभिषेक भी करवाया। लालू यादव पिछले कई दिनों से दिल्ली एम्स में भर्ती थे, जहां उनकी सेहत में सुधार हो रही है। दरअसल तेज प्रताप यादव को उत्तर प्रदेश के मथुरा में गोवर्धन मंदिर के परिक्रमा करने से रोका गया। तेज प्रताप अपने पिता लालू प्रसाद यादव की सेहत में जल्द सुधार की कामना को लेकर के वृंदावन में है। इसी कड़ी में वे गोवर्धन पर्वत पहुंचे थे, जहां उन्हें दर्शन करने से मथुरा एसएसपी और गोवर्धन थाना इंचार्ज ने रोक दिया। साथ ही उनको घंटों पुलिस थाना में बैठाकर भी रखा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भागलपुर बांका विभाग सह संयोजक कुणाल पांडे को एक धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या का विरोध सोशल मीडिया पर और अन्य कार्यक्रम के द्वारा किए जाने को लेकर के जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी भरे पत्र में लिखा गया है कि तुमने ज्ञानवापी मामले में भी टिप्पणी की थी। तो वहीं पत्र में साफ तौर पर लिखा गया है कि जिस प्रकार से कन्हैया लाल को हम लोगों ने अल्लाह के पास भेजा है, उसी प्रकार तुम्हारा भी सर धड़ से अलग कर तुम्हें अल्लाह के पास भेज दिया जाएगा। मामला है कि सुबह हम लोग परिवार के साथ बैठे हुए थे। एक पोस्टमैन है, पोस्टमैन आया और पोस्टमैन के ज़रिए हम लोग को ये चिट्ठी मिला। 2 पेज का ये चिट्ठी है। इस पत्र में जान से मार देने की धमकी है और इसमें गजवाए हिंद इस्लामिक संगठन का भी, इसमें ये आतंकी संगठन है उसका भी नाम मेंशन किया गया है। ये मुझे जानकारी नहीं कि ये क्या है, किसने भेजा है। इसने नाम है इस पर इरफान खान नाम के आदमी के द्वारा इसको भेजा गया। हमने संबंधित वरीय पदाधिकारी को, थाना के अफसर, अपने थाना के अधिकारी को, सबको मैंने सूचना दे दिया है। अब प्रशासन इस पे जो निर्णय लेगा हम उसके साथ हैं और प्रशासन जांच करके आप सभी के समक्ष जो जांच आएगा उसके बाद जो जैसा लेटर में क्या लेटर में स्पष्ट सीधे रूप से है कि कन्हैया कुमार का हमने समर्थन किया। कहीं पोस्ट डाला था, कहीं प्रदर्शन में भी शामिल हुए थे, तो उसमें सीधा धमकी था कि कन्हैया कुमार का तुमने समर्थन किया, इसीलिए तुम्हारा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। ऐसा धमकी इसमें लिखा हुआ। कितना डर लग रहा है? जी, डर तो हम तो अपने समाज के बीच में, हमारा भागलपुर हमारे साथ है, तो हमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ना हम किसी प्रकार का भी प्रशासन से सुरक्षा का मांग करेंगे, क्योंकि हम अपने समाज के बीच में हैं सुरक्षित। क्या नाम है? कुणाल पांडे। अभी उनसे हमारी मुलाकात हुई है, हम लोग उसकी जांच करवा लेते हैं। जो भी निकल के आएगा उस पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में इस तरह की धमकी मिली थी डॉक्टर वगैरह को, उसमें कुछ नहीं हुआ? उसमें कौन सा केस का बोल रहे हैं? डॉक्टर विकास को। हाँ, उसमें हम लोग अनुसंधान किए थे, लेकिन उसमें कुछ ट्रेस नहीं हो पाया था। वैशाली के राघोपुर में एक हाथी का गंगा पार करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में हाथी महावत को पीठ पर बैठाकर तेज लहर के बीच गंगा नदी पार कर रहा है। गंगा में अचानक पानी बढ़ गया था। राघोपुर के दियारा इलाके में महावत हाथी के साथ फंस गया था। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो महावत तेज लहर के बीच हाथी को लेकर के गंगा में उतर गया और हाथी के साथ गंगा के उस पार पहुंच गया। इस दौरान यह नज़ारा लोगों के बीच कौतूहल का विषय बना रहा है। कटिहार से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां अपराधी ने एक महिला के दोनों आंखों को फोड़ दिया है। पटवा के संठी से महिला की आंखें फोड़ी गई है। घायल को इलाज के लिए कटिहार मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। फिलहाल महिला का आंख कितना जख्मी है इसे लेकर कुछ स्पष्ट नहीं है। दरअसल घटना कटिहार के अहमदाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत डगड़ा इंग्लिश गांव की है। पीड़ित की पहचान रेखा देवी के रूप में हुई है। पीड़ित का आरोप है कि बीते वो सोई हुई थी। इसी दौरान कुछ लोग जबरन घसीटते हुए उसे पास के खेत ले गए, जिसके बाद आरोपी ने पटवा के संठी से महिला की दोनों आंखें फोड़ दी है। पीड़ित की बेटी ने आरोप लगाया है कि पड़ोसी शमीम ने इस घटना को अंजाम दिया है। मामला है, इनका बच्ची जो है 6 तारीख से गुम है। नीतीश कुमार इसको बच्ची का अपहरण किया हुआ है
और बच्ची नहीं दे रहा है, कह रहा है कि पहले केस उठा तब बरामदगी करेंगे। केस उठाने को तैयार नहीं है, इसलिए मारपीट कर रहा है, घर में घुस के मार रहा है। प्रशासन में तो आपने आवेदन दिया होगा जब सबको दिए हैं, डीएम से 2 बार मिले हैं, एसपी साहब से 2 बार मिले हैं, डीएसपी साहब से कई बार मिले हैं, थाना अध्यक्ष के पास पड़े रहते हैं, कोई मतलब नहीं है, सब अपना काम में व्यस्त है, हमारा काम से कोई मतलब नहीं। कितना दिन हो गया लड़की के गुम हुए? 1 महीना 10-12 रोज हो गया। और प्रशासन की तरफ से कोई अगर प्रशासन इंटरेस्ट ले ले तो हमारे यहाँ कोई घटना नहीं होता, लड़की बरामदगी हो जाती। अभी आप लोग अस्पताल में हैं तो रिसेंटली मार हुई है फिर? हाँ, वो लोग कह रहा है बार केस उठा रहे तो जान से मार देंगे, तो कुछ नहीं किया है, वो तो जान से मारने का धमकी दे रहा है। कल मर्डर भी होगा मेरे यहाँ। बोला भाई बैठा है घर में सुतर है ना, तो बुला के लेकर चल बांध पर चल बैठिए, तब उसका आदमी बैठबे करी बचेबे करी, इस तरह के गज बांध बैठा वजह से हिस्सा उठा कर लेके चला कर पटुआ में झुका कर ले आकर रेप कर लड़का कर भगवान आँख में मार खून कर दिया। ये तो हम उठ के बाद गाँव में से आके देखा तो ये बात सुननी, कहानी सुननी, जन सुनब तो नहीं हाँ इतने बड़ी। पति क्या करता है? पति दिल्ली में बा। क्या नाम है महिला का? सुभाष। पति का नाम? महिला का नाम क्या है? जो आपकी बेटी का नाम क्या है? हमारी बेटी है रेखा देवी। कहाँ रहती थी? बान पर। मधुबनी के विस्पी अंतर्गत सदुल्लापुर पंचायत के वार्ड नंबर 6 में निजी जमीन व केवाला से प्राप्त जमीन में सड़क व 7 निश्चय योजना से बनने वाले नल जल का पाइप जबरन बिछाया जा रहा है। वहीं जब भूस्वामी ने इस कार्य का विरोध किया तो भूस्वामी के साथ अभद्र व्यवहार व गाली गलौज किया। जबरन प्रखंड विकास पदाधिकारी ने अपनी उपस्थिति में निजी जमीन पर पाइप गड़वा दिया। निजी जमीन पर मट्टी डलवाते हुए भूस्वामी को धमकाते हुए डांटते हुए बोला गया कि ज़्यादा हल्ला करने पर उसे जेल भेज दिया जाएगा। कारण है कि नल जल जो शुरू से अहाँ पाइप गड़ायल कमो ठाकुर जोड़े नहीं दै छै। कमो ठाकुर कहै छै हमर जमीन निजी जमीन है, हमरा कला में बिहार सरकार जमीन है, नल जल चालू हो दिए, रोक लगेने छै। ठीक छै, ओहि के लेल अहाँ वीडियो साहब तक दिलिए आवेदन सूचना दिलिए? जी जी। की कहल वीडियो साहब? वीडियो सब आबि के खुनवा के जोड़वा गेलखिन। जुड़वा के गेलखिन? जी। काम चालू भऽ गेलै, ताहिके बाद कोनो दिक्कत नहीं ने? कोई दिक्कत नहीं भेल। अभी रोड नहीं बने दे, माटि ताटि गिरे छै, मना करे छै, गाड़ी नहीं आवे देवे जाइ छै, दिक्कत नहीं रहती तब फिर एहन होती। तो गाड़ी नहीं आवा दै छै तो ओहिके लेल तो वीडियो साहब के अहाँ सूचना करैत हेबै? जी, अपना दरखास्त वेतन देने छियनि। हमारा मैटर है जो सदुल्लापुर पंचायत में मेरा अनीता देवी पत्नी है हुआ, उनके नाम से 1.5 कट्ठा ज़मीन दिए हुए हैं। उन पर अविनाश पासवान और वार्ड सदस्य और वीडियो साहब मिल करके ज़बरदस्ती जल नल और रोड का अथी कर रहे हैं। इसके लिए हमने रोके, कहें मना किए, इसके लिए मेरे साथ गाली गुप्ता मारपीट का संभावना मतलब किए, हमारे साथ मारपीट करने लगे। हम लोग छोड़ दिया, उनके साथ 10 आदमी और थे उनका कार्यकर्ता लोग सब मिल करके मेरे परिवार को गाली गुप्ता गलत व्यवहार करने लगा। उसके खिलाफ आपने आवेदन दिए हैं? हाँ दिए हैं। कहाँ कहाँ आवेदन दिए? आवेदन दिए हैं बेनीपट्टी अनुमंडल में और की कहल है डीएम साहब। बिहार बटालियन मधुबनी के एनसीसी इकाई जयनगर +2 हाई स्कूल में एनसीसी छात्रों का चयन कार्यक्रम संपन्न हुआ। बटालियन से एनसीसी पदाधिकारी सूबेदार उज्जवल थापा, हवलदार टीपी राणा ने शारीरिक जांच कार्यक्रम का बारीकी से निरीक्षण किया। यूनिट के एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर एएनओ डॉक्टर केशव चंद्र झा ने बताया कि आयोजित शारीरिक जांच के क्रम में पुशअप, सिटअप व शरीर जांच का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। एनसीसी कैडेट 2021 के सीनियर हूँ और मैं यह जूनियर कैडेट को संदेश देना चाहता हूँ कि यह करने से आपको किसी भी फोर्स लाइन में और किसी भी डिपार्टमेंट में आपको कुछ % तक छूट दिया जाता है, जिससे आप किसी लक्ष्य को आसानी से पा सकते हैं। इसलिए में ए और बी और सी सर्टिफिकेट का क्या महत्व है? ए सर्टिफिकेट का 5% दिया जाता है इंडियन आर्मी में, बी सर्टिफिकेट का 10% दिया जाता है
और इसी सर्टिफिकेट का नो रिटर्न दिया जाता है, मतलब बिना आप रिटर्न के जाके फिजिकल दे सकते हैं। आज का जो मुख्य कार्यक्रम है वह 34 बिहार बटालियन मधुबनी के तत्वावधान में इस यूनिट पर आज छात्रों का फिजिकल वेरिफिकेशन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मधुबनी से आए हुए सूबेदार उज्ज्वल थापा जी एवं हवलदार टीवी राणा जी आए हुए हैं, जिन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन के अंतर्गत रनिंग 800 मीटर, पुशअप 20 बार और सिटअप 20 बार, उसके बाद बॉडी का बारीकी से वेरिफिकेशन कर रहे हैं। इस सभी कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य इस +2 हाई स्कूल जयनगर यूनिट में अच्छे कैडेट तैयार हों। मधुबनी के झंझारपुर प्रखंड में सुबह झंझारपुर रेलवे स्टेशन के नवटोला गुमटी और कमला रेलवे पुल के बीच दरभंगा से तेज रफ्तार आ रही पैसेंजर ट्रेन के चपेट में आने से 20 साल के युवक की मौके पर मौत हो गई है। बताते चले कि ट्रेन की चपेट में आने से युवक की घटनास्थल पर मौत की खबर कुछ ही देर में पूरे इलाके में फैल गई। तो वहीं इस घटना की सूचना रेल पुलिसकर्मी को दी गई। सूचना पाते ही रेलवे पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और सबों को थाने लेकर आ गई। लाइटिंग करने के लिए अब कैसे आ गया रेलवे के चपेट में वो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि रेलवे के पीछे में वो लाइटिंग कर रहा था, लाइटिंग करके ऊपर आया, उसके बाद कैसे आ गया उसका हमको नहीं पता। कौन है ये आदमी? कब तक? ये है कुशेश्वर मंडल का लड़का है। फिलहाल आज के खबर में इतना ही। आप देखते रहे प्लस न्यूज। नमस्कार। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे राजगीर पहुंचे। उन्होंने आयुष्मान भारत के स्वास्थ्य कर्मी के बीच आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया है। राजगीर जाने के क्रम में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बिहार शरीफ के कारगिल चौक पर भाजपा कार्यकर्ता ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया है। इस मौके पर मंत्री पांडे ने कहा है कि पूरे सूबे के जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, इसलिए समय समय पर नई योजना की शुरुआत की जाती है। अभी हाल ही में पूरे राज्य के अस्पतालों के लिए 502 नए एम्बुलेंस भेजे गए हैं। हर गाँव कस्बे तक लोगों को स्वास्थ्य सुविधा भी मिल रही है। राजगीर में आयुष्मान भारत योजना में काम कर रहे बिहार के विभिन्न जिलों के लोगों का प्रशिक्षण का कार्यक्रम 3 दिवसीय रखा गया है। उस 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज उद्घाटन करने जा रहा हूं। जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी राज्य के गरीब लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ देते हैं, जिसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का कैशलेस पेपरलेस ट्रीटमेंट लोगों को दिया जाता है। उन व्यवस्थाओं में और कई नए सुविधाओं को जोड़ा जा रहा है, कई नवाचार किया गया है। उन सारी चीजों की जानकारी हम अपने कर्मियों को देंगे और उसके माध्यम से राज्य की जनता को और ज्यादा बेहतर इस योजना का लाभ मिल पाएगा। उसी कार्यक्रम के प्रशिक्षण के उद्घाटन का सर, इस कोरोना का केस जो है काफी बड़ा, नालंदा के सिविल सर्जन समेत 5 लोग यहाँ भी हो गए, मुख्यमंत्री भी, तो क्या गाइडलाइंस आगे जारी की जा रही है? पूरे देश में और अपने राज्य में भी कोरोना के केसेस बढ़े हैं, लेकिन देश की तुलना में आप बिहार को देखेंगे तो बिहार में कोरोना अभी भी बहुत नियंत्रित है। और उसका मूल कारण है कि हम लोग अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से कोरोना के नियंत्रण के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए काम करते हैं, और उसमें खास करके जो जांच का काम करते हैं, प्रतिदिन 1.25 लाख से ज्यादा जांच होता है। टीकाकरण का विशेष अभियान चल रहा है, महाअभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना आगमन को लेकर के बिहार के अलग अलग पार्टी के नेता जहां उनका आभार प्रकट कर रहे हैं, तो वहीं अब आरजेडी के एक नेता ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर के अजीबोगरीब बयान दे दिया है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टूरिस्ट कह दिया है। उन्होंने कहा है कि टूरिस्ट भी आते हैं तो कुछ देकर जाते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ टूरिस्ट बनकर आए और बिहार से लौट गए। विधायक भाई वीरेंद्र ने आगे कहा है कि पीएम मोदी को बिहार की धरती पर कदम रखते ही उन्हें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ना ही बेरोजगारी के मुद्दे पर वो कुछ बोल पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए था कि वे विशेष राज्य के दर्जे पर अपनी बातों को रखें। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, मैं पहले भी कहा था जनता को, आम आवाम को भी और प्रधानमंत्री को भी संदेश दिया था कि जब भी बिहार आवे और बिहार की धरती पर पटना में उतरते ही घोषणा करना चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मैंने दिया। जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव के प्रयास से
और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सहयोग से बिहार में जातीय जनगणना कराने का ऐलान हो चुका है। उस जनगणना को पूरे देश में कराने का ऐलान करें बिहार में, पटना की धरती पर, और बेरोजगारों को रोजगार दे। तो हमको लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को लोग कहता है कि ये टूरिस्ट हैं, लेकिन टूरिस्ट भी आता है तो कुछ दे कर जाता है, लेकिन ये तो आए टूरिस्ट की तरह बिहार विधानमंडल में, और पहली दफा आए हैं, उनका स्वागत हम लोगों ने किया, लेकिन उन्होंने कुछ बिहार के लिए दिया नहीं। उनके मन में बिहार के प्रति हम समझते हैं कोई मन में ये नहीं है, देने लायक के लिए नहीं है, और बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार केंद्र सरकार कर रही है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और देश में जातीय जनगणना बिहार के तर्ज पर होना चाहिए, और बेरोजगारों को रोजगार देने का जो उन्होंने वादा किया था वो आज तक वादा ही रह गया। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल सका। हमें बड़ी आशा थी और लोगों की आकांक्षा भी थी बिहार की जनता को कि देश के प्रधानमंत्री आएंगे, बिहार को विशेष रूप से सौगात देने का काम करेंगे। उन्होंने हम लोग का मन छोटा कर दिया है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री से पुनः मैं कहूंगा कि दिल्ली तो पहुंच ही गए हैं, वहीं से घोषणा तो करें। गोवर्धन में मथुरा पुलिस के द्वारा रोके जाने के बाद तेज प्रताप यादव वृंदावन पहुंचे। उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य लाभ के लिए पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने रुद्राभिषेक भी करवाया। लालू यादव पिछले कई दिनों से दिल्ली एम्स में भर्ती थे, जहां उनकी सेहत में सुधार हो रही है। दरअसल तेज प्रताप यादव को उत्तर प्रदेश के मथुरा में गोवर्धन मंदिर के परिक्रमा करने से रोका गया। तेज प्रताप अपने पिता लालू प्रसाद यादव की सेहत में जल्द सुधार की कामना को लेकर के वृंदावन में है। इसी कड़ी में वे गोवर्धन पर्वत पहुंचे थे, जहां उन्हें दर्शन करने से मथुरा एसएसपी और गोवर्धन थाना इंचार्ज ने रोक दिया। साथ ही उनको घंटों पुलिस थाना में बैठाकर भी रखा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भागलपुर बांका विभाग सह संयोजक कुणाल पांडे को एक धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या का विरोध सोशल मीडिया पर और अन्य कार्यक्रम के द्वारा किए जाने को लेकर के जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी भरे पत्र में लिखा गया है कि तुमने ज्ञानवापी मामले में भी टिप्पणी की थी। तो वहीं पत्र में साफ तौर पर लिखा गया है कि जिस प्रकार से कन्हैयालाल को हम लोगों ने अल्लाह के पास भेजा है, उसी प्रकार तुम्हारा भी सर धड़ से अलग कर तुम्हें अल्लाह के पास भेज दिया जाएगा। मामला है कि सुबह हम लोग परिवार के साथ बैठे हुए थे। एक पोस्टमैन है, पोस्टमैन आया और पोस्टमैन के ज़रिए हम लोग को ये चिट्ठी मिला। 2 पेज का ये चिट्ठी है। इस पत्र में जान से मार देने की धमकी है और इसमें गजवाए हिंद इस्लामिक संगठन का भी, इसमें ये आतंकी संगठन है उसका भी नाम मेंशन किया गया है। ये मुझे जानकारी नहीं कि ये क्या है, किसने भेजा है। इसने नाम है इस पर इफरान खान नाम के आदमी के द्वारा इसको भेजा गया। हमने संबंधित वरीय पदाधिकारी को, थाना के अफसर, अपने थाना के अधिकारी को, सबको मैंने सूचना दे दिया है। अब प्रशासन इस पे जो निर्णय लेगा हम उसके साथ हैं और प्रशासन जांच करके आप सबों के समक्ष जो जांच आएगा उसके बाद जो क्या आया है लेटर में, क्या लेटर में स्पष्ट सीधे रूप से है कि कन्हैया कुमार का हमने समर्थन किया। कहीं पोस्ट डाला था, कहीं प्रदर्शन में भी शामिल हुए थे, तो उसमें सीधा धमकी था कि कन्हैया कुमार का तुमने समर्थन किया, इसीलिए तुम्हारा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। ऐसा धमकी इसमें लिखा हुआ। कितना डर लग रहा है? जी, डर तो हम तो अपने समाज के बीच में, हमारा भागलपुर हमारे साथ है, तो हमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ना हम किसी प्रकार का भी प्रशासन से सुरक्षा का मांग करेंगे, क्योंकि हम अपने समाज के बीच में हैं सुरक्षित। क्या नाम है? कुणाल पांडे। अभी उनसे हमारी मुलाकात हुई है, हम लोग उसकी जांच करवा लेते हैं। जो भी निकल के आएगा उस पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में इस तरह की धमकी मिली थी डॉक्टर वगैरह को, उसमें कुछ नहीं हुआ? इसमें
कौन सा केस का बोल रहे हैं? डॉक्टर विकास को। हाँ, उसमें हम लोग अनुसंधान किए थे, लेकिन उसमें कुछ ट्रेस नहीं हो पाया था। वैशाली के राघोपुर में एक हाथी का गंगा पार करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में हाथी महावत को पीठ पर बैठाकर तेज लहर के बीच गंगा नदी पार कर रहा है। गंगा में अचानक पानी बढ़ गया था। राघोपुर के दियारा इलाके में महावत हाथी के साथ फंस गया था। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो महावत तेज लहर के बीच हाथी को लेकर के गंगा में उतर गया और हाथी के साथ गंगा के उस पार पहुँच गया। इस दौरान यह नज़ारा लोगों के बीच कौतूहल का विषय बना रहा है। कटिहार से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां अपराधी ने एक महिला के दोनों आंखों को फोड़ दिया है। पटवा के संठी से महिला की आंखें फोड़ी गई है। घायल को इलाज के लिए कटिहार मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। फिलहाल महिला का आंख कितना जख्मी है इसे लेकर कुछ स्पष्ट नहीं है। दरअसल घटना कटिहार के अहमदाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत डगड़ा इंग्लिश गाँव की है। पीड़ित की पहचान रेखा देवी के रूप में हुई है। पीड़ित का आरोप है कि बीते वो सोई हुई थी। इसी दौरान कुछ लोग जबरन घसीटते हुए उसे पास के खेत ले गए, जिसके बाद आरोपी ने पटवा के संठी से महिला की दोनों आंखें फोड़ दी है। पीड़ित की बेटी ने आरोप लगाया है कि पड़ोसी शमीम ने इस घटना को अंजाम दिया है। मामला है, इनका बच्ची जो है 6 तारीख से गुम है। नीतीश कुमार इसको बच्ची का अपहरण किया हुआ है और बच्ची नहीं दे रहा है। कह रहा है कि पहले केस उठा तब बरामदगी करेंगे। आज केस उठाने को तैयार नहीं है, इसलिए मारपीट कर रहा है, घर में घुस के मार रहा है। प्रशासन में तो आपने आवेदन दिया होगा जब? सबको दिए हैं। डीएम से 2 बार मिले हैं, एसपी साहब से 2 बार मिले हैं, डीएसपी साहब से कई बार मिले हैं। थाना अध्यक्ष के पास पड़े रहते हैं, कोई मतलब नहीं है। सब अपना काम में व्यस्त है, हमारा काम से कोई मतलब नहीं। कितना दिन हो गया लड़की के गुम हुए? 1 महीना 10-12 रोज हो गया। और प्रशासन की तरफ से कोई अगर प्रशासन इंटरेस्ट ले ले तो हमारे यहाँ को घट नहीं होता, लड़की बरामदगी हो जाती। अभी आप लोग अस्पताल में हैं तो रिसेंटली मार हुई है फिर? हाँ, वो लोग कह रहा है बार केस उठा रहे तो जान से मार देंगे, तो कुछ नहीं किया है। वो तो जान से मारने का धमकी दे रहा है। कल मर्डर भी होगा मेरे यहाँ। क्या बोल रहे हैं? बोला भाई पटवा बैठा रहे, घर में सुतर है ना, तो बुला के लेकर चल बांध पर चल बैठिए। तब उस आदमी बैठबे करी, बचेबे करी। इस के गज बांध बैठा हिस्सा उठा कर लेके चला कर पटुआ में ढुका कर ले आकर रेप कर लड़का कर भगवान आँख में मार खून कर दे। ये तो हम उठ के बाद गाँव में से आके देखा तो ये बात सुननी, कहानी सुनी, जन सुनब तो नहीं कहा इतने बार। पति का कर पति क्या करता है? पति दिल्ली में बा। क्या नाम है महिला का? सुभाष। पति का नाम? महिला का नाम क्या है? जो आपकी बेटी का नाम क्या है? हमारी बेटी के रेखा देवी। कहाँ रहती थी? बांध पर। मधुबनी के विस्पी अंतर्गत सदुल्लापुर पंचायत के वार्ड नंबर 6 में निजी जमीन व केवाला से प्राप्त जमीन में सड़क व 7 निश्चय योजना से बनने वाले नल जल का पाइप जबरन बिछाया जा रहा है। वहीं जब भूस्वामी ने इस कार्य का विरोध किया तो भूस्वामी के साथ अभद्र व्यवहार व गाली गलौज किया। जबरन प्रखंड विकास पदाधिकारी ने अपनी उपस्थिति में निजी जमीन पर पाइप गड़वा दिया। निजी जमीन पर मट्टी डलवाते हुए भूस्वामी को धमकाते हुए डांटते हुए बोला गया कि ज़्यादा हल्ला करने पर उसे जेल भेज दिया जाएगा। कारण कि नल जल जो शुरू से अहाँके पाइप गड़ायल कमो ठाकुर जोड़े नहीं दै छै। कमो ठाकुर कहै छै हमर जमीन निजी जमीन है, हमरा कहला बिहार सरकार जमीन है, नल जल चालू होती रोक लगेने छै। ठीक छै, ओहिके लेल अहाँ वीडियो साहब तक दिलियै आवेदन, सूचना दिलियै? जी जी। की कहलक वीडियो साहब? वीडियो साहब आबिके फोनमा के जोड़बा गेलखिन। जुड़वा के गेलखिन जी, काम चालू भऽ गेलै। ताहिके बाद कोनो दिक्कत नहि ने? कोई दिक्कत नहि भेल। अभी रोड नहीं बने छै, माटि काट गिरै छै, मना करै छै, गाड़ी नहीं आबे देबै छै। दिक्कत नहीं रहते तब फिर एहन होइते। गाड़ी नहीं आबऽ दै छै तऽ ओहिके लेल तऽ वीडियो साहब के तऽ अहाँ सूचना करैत हेबै? जी, अपना दरखास्तो वेतन देने छियनि। हमारा मैटर है जो सदुल्लापुर पंचायत में मेरा अनीता देवी पत्नी है हुआ, उनके नाम से 1.5 कट्ठा ज़मीन दिए हुए हैं। उन पर अविनाश पासवान और वार्ड सदस्य और वीडियो साहब मिल करके ज़बरदस्ती जल नल और रोड का अथी कर रहे हैं। इसके लिए हमने रोके, कहें मना किए। इसके लिए मेरे साथ गाली गुप्ता मारपीट
का संभावना मतलब किए हमारे साथ मारपीट करने लगे। हम लोग छोड़ दिया। उनके साथ 10 आदमी और थे उनका कार्यकर्ता लोग सब मिल करके मेरे परिवार को गाली गुप्ता गलत व्यवहार करने लगा। उसके खिलाफ आपने आवेदन दिए हैं? हाँ दिए हैं। कहाँ आवेदन दिए हैं? बेनीपट्टी अनुमंडल में और की कहल है डीएम साहब। बिहार बटालियन मधुबनी के एनसीसी इकाई जयनगर +2 हाई स्कूल में एनसीसी छात्रों का चयन कार्यक्रम संपन्न हुआ। बटालियन से एनसीसी पदाधिकारी सूबेदार उज्जवल थापा, हवलदार टीपी राणा ने शारीरिक जांच कार्यक्रम का बारीकी से निरीक्षण किया। यूनिट के एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर एएनओ डॉक्टर केशव चंद्र झा ने बताया कि आयोजित शारीरिक जांच के क्रम में पुशअप, सिटअप व शरीर जांच का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। एनसीसी कैडेट 2021 के सीनियर हूँ और मैं यह जूनियर कैडेट को संदेश देना चाहता हूँ कि यह करने से आपको किसी भी फोर्स लाइन में और किसी भी डिपार्टमेंट में आपको कुछ % तक छूट दिया जाता है, जिससे आप किसी लक्ष्य को आसानी से पा सकते हैं। इसलिए में ए और बी और सी सर्टिफिकेट का क्या महत्व है? ए सर्टिफिकेट का 5% दिया जाता है इंडियन आर्मी में, बी सर्टिफिकेट का 10% दिया जाता है और सी सर्टिफिकेट का नो रिटर्न दिया जाता है, मतलब बिना आप रिटर्न के जाके फिजिकल दे सकते हैं। आज का जो मुख्य कार्यक्रम है वह 34 बिहार बटालियन मधुबनी के तत्वावधान में इस यूनिट पर आज छात्रों का फिजिकल वेरिफिकेशन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मधुबनी से आए हुए सूबेदार उज्जवल थापा जी एवं हवलदार टीवी राणा जी आए हुए हैं, जिन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन के अंतर्गत रनिंग 800 मीटर, पुशअप 20 बार और सिटअप 20 बार, उसके बाद बॉडी का बारीकी से वेरिफिकेशन कर रहे हैं। इस सभी कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य इस +2 हाई स्कूल जयनगर यूनिट में अच्छे कैडेट तैयार हों। मधुबनी के झंझारपुर प्रखंड में सुबह झंझारपुर रेलवे स्टेशन के नवटोला गुमटी और कमला रेलवे पुल के बीच दरभंगा से तेज रफ्तार आ रही पैसेंजर ट्रेन के चपेट में आने से 20 साल के युवक की मौके पर मौत हो गई है। बताते चले कि ट्रेन के चपेट में आने से युवक की घटनास्थल पर मौत की खबर कुछ ही देर में पूरे इलाके में फैल गई। तो वहीं इस घटना की सूचना रेल पुलिसकर्मी को दी गई। सूचना पाते ही रेलवे पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और सबों को थाने लेकर आ गई। लाइटिंग करने के लिए अब कैसे आ गया रेलवे के चपेट में वो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि रेलवे के पीछे में वो लाइटिंग कर रहा था। लाइटिंग करके ऊपर आया, उसके बाद कैसे आ गया उसका हमको नहीं पता। कौन है ये आदमी? कतक ये है कुशेश्वर मंडल का लड़का है।